चालू कर दो। चालू है जी। सत्रह है ना क्यों? रोज अग्रवाल जी छोड़ जाते थे रेट। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट में? बर्नौली की प्रमेय। क्या थी? V1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू V2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। या इसी को दूसरे तरीके से लिखा था P प्लस कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? दाब ऊर्जा। इसको एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। और ये है एकांक आयतन की यानी कि ये क्या है? किसी आदर्श द्रव की कुल ऊर्जा। बराबर क्या है? नियतांक यानी कि कांस्टेंट। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसको इस तरह नोट कर लीजिए। जाएगा तो बताइए, क्वेश्चन करेंगे। हो गया? हो गया? पीछे पहली क्लास है क्या? क्यों? कहाँ से आए हो? मतलब जो तक बांधा कहीं बाहर से, हमीरपुर से आज ही आए हो? मतलब अप डाउन करना है कि वहां रहना है? नहीं रहते हो? कब से रह रहे हो? क्या कर रहे हो उस समय? क्या? SSC किस क्लास में बैठे हो मालूम है? किस क्लास में बैठे हो मालूम है? पीटी क्लास में बैठे हो मालूम है? और SSC कोचिंग करते हो? अरे वहां की बात नहीं है यार,
बात इसकी नहीं, बात इसकी नीट की भी तैयारी कर रहे हो, इसकी भी तैयारी कर रहे हो। बीएससी हो गई, बीए चल रहा है, किस सब्जेक्ट से? इंटर किस साल का है? मतलब अभी जस्ट यही वाला। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। एक तैयारी करो यार, एसएससी और जो है डॉक्टर एक साथ में कैसे बन जाओगे? एक करो। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। एक क्षैतिज पाइप में जल प्रवाहित होता है, क्षैतिज पाइप में जल प्रवाहित होता है जिसका एक सिरा वाल्व द्वारा बंद है, और पाइप में लगे, बढ़िया भजन चल रहा है, आवाज पीछे तक पहुंच रही है, और पाइप में लगे दाब मापी का पाठ्यांक 5.5 गुणे 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। पाइप में लगे वाल्व को खोल देने पर दाब मापी का पाठ्यांक 1 गुणे 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर रह जाता है। फुल स्टॉप। पाइप में प्रवाहित जल के वेग की गणना कीजिए। ठीक, फुल स्टॉप लिख लीजिए नीचे। जल के लिए या इस तरह लिखिए जल का घनत्व बराबर 10 की घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर ना भी दिया हो तो इसको याद रखना है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए जरा क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है। इसको समझिए, जैसे घर में आपके नल लगा होता है, तो नल आपने बंद किया हुआ है, तो वो जब आप नल को बंद करते हैं तो वहां पर क्या रहता है, बॉल बजाता है जो ऊपर से आने वाले पानी को रोके रहता है। तो पानी अभी रुका हुआ है, और उस रुके हुए पानी का जो दाब दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 5 गुणे 10 की घाते 5। ये हो गई पहली कंडीशन, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उस नल को खोल दिया, यानी कि पानी को बहने दिया। तो जैसे ही आपने उसको खोला तो जो दाब था वो कितना हो गया है, 1 गुणे 10 की घाते 5। अब जब उसको खोलेंगे तो पानी बहेगा, तो बहने वाले पानी का वेग आपसे पूछ रहा है। तो पहली बात तो ये कि उसने कह दिया क्षैतिज पाइप की बात कर रहा है। क्षैतिज पाइप में कह रहा है तो H1H2 का कांसेप्ट खत्म। केवल क्या बचा, P1 प्लस रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो V2 स्क्वायर। अब आपको P1 दिया है कितना, पहले की कंडीशन देखो, पहले की कंडीशन के हो गए P1 V1 और बाद की कंडीशन के हो गए P2 V2। P1 दिया है, P2 दिया है, रो दिया है, बचा V1 और V2। हमसे पूछ कर रहा है, V2 पूछ रहा है कि जब उसको खोल देंगे, वाल्व हटा देंगे तो जल का वेग बताइए। V1 का मान कितना होगा, 0। भाई पहले तो पानी रुका हुआ है ना, आप बंद किए हुए हैं, तो V1 0, P1 आपको दिया है, P2 आपको दिया है, रो आपको दिया है, V2 निकालना है, निकाल लीजिए बर्नौली की प्रमेय का उपयोग करके।
30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड सही जवाब। सर आपने P2 ये जो ड्राफ्ट का पार्ट है बोला दूसरे का 10 वाले पार्ट है ना। हाँ नहीं, वो तो H1 H2 जीरो हो जाएगा ना। क्षैतिज पाइप बोला है ना, कल एक केस लिखा है स्पेशल क्षैतिज पाइप अगर हो। हाँ दोनों को छोटा देना है, GH1 और GH2 दोनों। इधर इधर नहीं आया किसी का। अरे यार तुम कैलकुलेशनों नहीं कर पाते हो। पीछे इधर तीनों का इधर का हो गया। तुम्हारा जवाब थोड़ा सा संतोषजनक कम लग रहा है। हो गया हो गया। अच्छा बता दे नहीं गया। तुम्हारा है पवन, कैलकुलेशन चेक करो। चार मुझे लगा कि वो जल्दी आ गई, जल्दी नहीं आ गया। असल में क्लास दूसरी लेट शुरू हुई, रोज काफ़ी पढ़ा चुके थे तभी आता था। नहीं सर वो उसकी केमिस्ट्री इसलिए मैं बेटा लेट ही आया था। उसको मालूम था ना कि मैडम जो लेट आती हैं, इसलिए वो थोड़ा सा देर बन जाती है। कितने बजे आई थी? ये वाली केमिस्ट्री नहीं सर। कौन सी केमिस्ट्री? ये पढ़ता है ना। हाँ वो तो ठीक ही है। 9:30 के बाद ही 9:25 से आया तुम लोगों का कितना आ रहा है? गलत आ रहा है तो सही करो। जब सब का आ रहा है तुम लोग का भी आ जाना चाहिए। आया? लो कॉपी दिखाओ। B1 का मान कितना बताया था? 5.5 5.5 into power 5। ठीक है। लोगों को कैलकुलेशन करने का तरीका नहीं मालूम है। पहले सब एक तरफ कर लिया जाता है जो निकालना है। ठीक है। जैसे हमको क्या चाहिए? V2 चाहिए। पहली बात ये V1 यहाँ से क्या है? 0 है। इसको गायब करो सीधे। तो यहाँ क्या बचेगा? P1 और यहाँ क्या बचेगा? P2 और यहाँ क्या बचेगा? हाफ रो V2 स्क्वायर। V2 को इधर ले जाओ तो क्या बचा? P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर। क्या चाहिए? V चाहिए ना। इसको इधर ले दो V1 माइनस V2 और ये रो यहाँ गुणे में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बटे कितना बचा? V2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो यहाँ से वैल्यू रख के। कैलकुलेशन हमेशा सबसे लास्ट में की जाती है। कैलकुलेशन पहले नहीं करना कभी। कैलकुलेशन हमेशा जो निकालना हो उसको पहले वहां तक पहुंच जाओ, फिर उसके बाद लास्ट में सारे वैल्यूज रख के एक साथ कैलकुलेट करिए। तुम्हारा पवन अभी नहीं आया? सुखवीर भी कह ही रहे हो
कछुआ छाप दो। कैलकुलेट करके आंसर निकालिए। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बोले देखिए, एक क्षैतिज पाइप में जल प्रवाहित हो रहा है। एक क्षैतिज पाइप में जल प्रवाहित हो रहा है, फुल स्टॉप। एक स्थान जहां पर दाब 10 सेंटीमीटर जल स्तंभ के दाब के बराबर है। एक स्थान जहां पर दाब 10 सेंटीमीटर जल स्तंभ के दाब के बराबर है, वहां जल का वेग 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। वहां जल का वेग 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, फुल स्टॉप। दूसरे स्थान पर वेग 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड है, फुल स्टॉप। दूसरे स्थान पर जहां दाब पहले का आधा है, कॉमा, जल का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें एक नया वर्ड यूज किया गया है कि दाब जो है 10 सेंटीमीटर जल स्तंभ के दाब के बराबर है। जैसे बताइए मुझे, कल हम लोग ने पढ़ा था, कल या परसों, ये कोई जल स्तंभ है। जल स्तंभ का मतलब इसमें जल भरा है। 10 सेंटीमीटर का है, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जल है तो जल का घनत्व तो सब जानते हैं कितना है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये बताइए इसका दाब कितना होगा? P बराबर H रो G। तो कहने का मतलब घुमा के क्या दे रहा है? P1 बराबर ये, और फिर P2 बराबर P1 का आधा। तो P1 कैसे निकालेंगे? H रो G से। H कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 की घाते -2। रो का मतलब 10 की घाते 3 और G का मतलब 10। तो प्लस की कितनी हो गई? 1, 2 और 5, और माइनस की कितनी है? 2, तो प्लस की 3। ये हो गया P1। और P2 क्या है इसका? आधा। P1 P2 दे दिया, और आपको V1 दिया है, पूछ क्या रहा है? V2 पूछ क्या रहा है? V2, और H1 H2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्षैतिज पाइप की बात कर रहा है, निकाल लीजिए।
इसका अभी वाले क्वेश्चन का नहीं यार, 30 तो आंसर दिया, 30 तो पहले वाले का दिया है ना, उसके बराबर कैसे आ सकता है जब दाब आधा हो गया है। सर दशमलव में दो ना लगभग एक से भी कम, एक से भी कितना कितना कम। d2 स्क्वायर बराबर 109 बटे 100 का b2 स्क्वायर बराबर 109 बटे 100। हाँ तो कितना बचाइए 1.09। हाँ 109 फिर इसका क्या लेना, अंडर रूट लेना है, कितना है अंडर रूट, लगभग इसी के आसपास आएगा। एक का अंडर रूट कितना होता है, 1, तो 1.09 का अंडर रूट कितना होगा, लगभग 1.01 या 1.02 के आसपास, 1.03 के आसपास, 1.03 क्या आएगा मीटर प्रति सेकंड। इसको बदल लीजिए किसमें, सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 103। तो 100 के आसपास जो भी आंसर आ रहा है वो सही है। आगे से 50 100 की रेंज का आंसर कौन सी पावर, तो मीटर को सेंटीमीटर चेंज करोगे तो 100 से गुणा हो जाएगा, 103 सेंटीमीटर पर सेकंड के आसपास आ रहा हो। हाँ दाब ही तो निकालना है, मतलब एच ऊंचाई में अगर कोई जल भरा है तो उसका दाब इतना होता है।
इधर आगे नहीं आया किसी का अभी तक? अरे तुम देखो ना, कैलकुलेशन नहीं गलत किया होगा। अरे तुम्हारे हिसाब से पिछला वाला भी सही था, लेकिन सही तुम्हारा था। कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे कैसे काम चलेगा भैया? कैलकुलेट करिएगा उसको, कैलकुलेशन सही करिएगा। आया? सर आप कर दिए। अरे मैं थोड़ा भाग करूँगा, मैं कर दूँ, तुम्हारा नहीं आया? कोई सिस्टम ही नहीं है, सब उसी में जो कचरा कर डाल रहे हो। दिखा देना कौन कॉपी। मुझे क्या करना है, लाओ छोड़। जो है बड़ी है। हाँ, P1 था, कितना निकाल लिया था अभी? 10 की घाते 3। P2 है 1/2 10 की घाते 3, यानी कि 0.5 गुणे 10 की घाते 3। ठीक है। V1 था 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो 30 गुणे 10 की घाते 2 मीटर प्रति सेकंड। रो की वैल्यू है 10 की घाते 3। चलिए लिखिए, V1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। क्या निकालना है अपने को? V2। इस P2 को यहाँ ले जाइए तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। P1 कितना है? 10 की घाते 3, और ये कितना है? 0.5 गुणे 10 की घाते 3 प्लस 1/2। रो की वैल्यू कितनी है? 1000। और V1 कितना है? 30 गुणे 10 की घाते -2 का क्या? स्क्वायर बराबर 1/2 1000 और V2 स्क्वायर। इधर देखिए, ये लिखा है 1 गुणे 10 की घाते 3, ये लिखा है आधा गुणे 10 की घाते 3। 1 में आधा जाएगा, कितना बचेगा? आधा। कितना बचेगा? यानी कि 1/2 10 की घाते 3 बचा, प्लस 1/2। इसको सॉल्व करिए जरा, तो देखिए जरा ध्यान से। ये 30 का वर्ग होगा कितना? 900 होगा। 10 की घाते -2 10 की घाते -4, और ये 10 की घाते प्लस का 3 बराबर 1/2। ये 1000, मतलब यही वाला 1000 है, यहाँ लिखा है। और ये 1000, और ये क्या है? V2 स्क्वायर। ठीक है। देखो जरा थोड़ा बुद्धि लगाना। 1/2 1/2 1/2 1000 1000 1000 खत्म। सही चल रहा है ना? यहाँ क्या बचा? 1। यहाँ क्या बचा? 900 गुणे 10 की घाते -4, और यहाँ बचा V2 स्क्वायर। ठीक है।
10 की घाते -4 अगर करेंगे तो 1 2 3 तो ये बचेगा 0.9 कि 0.09 0.09 ना बराबर v2 स्क्वायर। तो v2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.09। यहाँ से v2 निकाल लो। क्या इसमें कैलकुलेशन में कहानी थी? कैलकुलेशन में कहानी आप लोग खुद बनाते हैं, आपको प्रैक्टिस है नहीं, फिर आप उल्टा सीधा कैलकुलेट करने लगते हैं। 2 लाइन का क्वेश्चन 10 लाइन का बन जाता है। क्यों? तुमने भी जो किया है उससे भी क्या है, ये छोटा है कि नहीं है? थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ये सब चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा सा वैल्यू कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, उनको ध्यान में रखते रहिए तो आसानी से हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? छाप ले जल्दी से। हो गया? ये कोई टंकी है जिसकी हाइट कितनी है, कैपिटल H। इस टंकी से स्मॉल h हाइट पर, यानी कि यहाँ कहीं पर आपने क्या किया हुआ है, यहाँ होल किया हुआ है। अब सीधी सी बात है, यहाँ होल करेंगे तो यहाँ से पानी निकलेगा। हमें उस निकलने वाले पानी की स्पीड निकालनी है। तो देखिए, मान लीजिए कि जब यहाँ से पानी गिरेगा तो ये पानी क्या होगा, घटना शुरू होगा, तो ये पानी कहाँ जाएगा, नीचे। तो मान लीजिए इस पानी के नीचे जाने का वेग कितना है, v1। ये जो पूरा एरिया है ऊपर का, टंकी का मतलब ऊपर का हिस्सा, इसका एरिया मान लीजिए कितना है, a1। और क्योंकि ये खुली जगह है तो यहाँ दाब कौन सा लगेगा, वायुमंडलीय दाब P0। यहाँ से पानी निकल रहा है मान लीजिए v2 वेग से। इस जो आपने चित्र बनाया इसका क्षेत्रफल मान लीजिए कितना है, a2। क्योंकि ये भी खुली जगह है तो खुली जगह में हमेशा कौन सा दाब लगता है, वायुमंडलीय दाब। क्लियर है? अब हमें यहाँ के लिए क्या निकालना है, इस v2 की वैल्यू। क्लियर? तो हम क्या लगाएंगे, बर्नौली की प्रमेय। ये क्या है, बर्नौली की प्रमेय के अनुप्रयोग। बर्नौली की प्रमेय क्या कहती है, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। वैल्यू रखिए, P1 की वैल्यू कितनी है, P0 प्लस रो जी। H1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, ये स्मॉल h प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। P2 भी कितना है, P0 प्लस रो जी। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके लिए ये वैल्यू कितनी है, h, लेकिन इसके लिए ये वैल्यू कितनी है, 0।
एच आप यहीं पे आ गए ना नीचे, देखिए यहाँ से यहाँ तक का मोशन लेना है, ठीक। यहाँ के लिए हाइट कितनी है एच, लेकिन यहाँ के लिए हाइट कितनी हो जाएगी 0, तो यहाँ पर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। देखो पी नॉट से पी नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ रो जी एच प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर। चाहे तो आप यहाँ रो से रो क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा जी एच प्लस 1/2 v1 स्क्वायर बराबर 1/2 v2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, आप जानते हैं किससे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हिंदी में बोलते हैं अविरतता, यानी कि अविरतता के सिद्धांत से a1 v1 बराबर क्या होता है a2 v2। जरा ध्यान देखिए, यहाँ से v1 की अगर वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी a2 v2 डिवाइड बाई a1 आ जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, a2 जो है वो a1 की तुलना में बहुत छोटा है, जो a2 है ये a1 की तुलना में क्या है बहुत छोटा। क्या लिखेंगे, सिंस a2 इज लेस देन a1, तो हम a2 को क्या मान सकते हैं 0, a2 को क्या मान सकते हैं 0, और a2 को जैसे ही 0 मानेंगे तो v1 क्या हो जाएगा 0। इसको समझने का दूसरा तरीका भी देखिए, इस v2 की तुलना में ये v1 बहुत कम होगा, टंकी बहुत बड़ी है, पानी बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा, जबकि यहाँ से पानी बहुत तेज निकलेगा, तो इसके कंपेयर में ये v1 को क्या मान लिया 0, तो वैल्यू यहाँ रख दीजिए। जब आप वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये v1 क्या हो गया 0, तो यहाँ आएगा जी एच इज इक्वल टू हाफ v2 स्क्वायर, तो 2gh इज इक्वल टू v2 स्क्वायर, तो v2 यानी कि ve, e फॉर इफ्लक्स कितना आ जाएगा अंडर रूट 2gh, ये है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अभी हमको इसी डायग्राम में ही देखना है, मतलब इसी के आगे ये देखना है कि ये पानी जो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, जो पानी यहाँ से निकल रहा है ये अधिकतम कितनी दूर जाकर गिर सकता है, यानी कि हमें क्या निकालना है इसका। ध्यान देखिए, कुछ प्रक्षेप गति की तरह बन रहा है, इसकी तरह बन रहा है प्रक्षेप गति की तरह, हमें क्या निकालना है इसका क्षैतिज परास निकालना है। तो हमें मिल क्या चुका है, हमें मिल चुका है इसका वेग। हम अगर क्या निकाल लें समय निकाल लें, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय, अगर समय निकाल लें तो हमें क्या पता चल जाएगी इसकी रेंज पता चल जाएगी कितना दूर जाके गिरेगा। समय निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, समय निकालने के लिए अपने पास गति के समीकरण वो लगा देंगे। गति के समीकरण कैसे लगाएंगे, गति देखिए क्या कहेंगे, हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय, तो जितना समय इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा। यहाँ से जब ये आगे जा रहा है तो नीचे भी तो जा रहा है, जितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतनी ही देर में ये नीचे पहुँचेगा। तो हमारे लिए जो दूरी हो गई वाई अक्ष में वो कितनी दूरी हो गई, ये वाली ये दूरी कितनी है कैपिटल H माइनस H। तो इसको लेके हम लोग अभी आगे डेरिवेशन को करेंगे, तो यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए। अभी एक सेकंड रुक जाइए। एक वैज्ञानिक थे टारसौली की प्रमेय, टारसौली ने एक प्रमेय दी, उसने ये कहा कि जो ये आप स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकाल रहे हैं धूमधाम तरीके से जो है पूरा ताम झाम करके, इसका जो वेग है ये जो आया है ये उसी के बराबर होगा, किसके बराबर कि अगर किसी द्रव की बूंद को पानी की बूंद को मुक्त के मतलब फ्री फॉल के लिए छोड़ दिया जाए। फ्री फॉल यानी कि फ्री फॉल को हिंदी क्या बोलते हैं, मुक्त पतन। हाँ, मुक्त पतन के लिए छोड़ दिया जाए। जैसे कोई पानी की बूंद है उसको अगर छोड़ेंगे तो जिस वेग से वो जा रही होगी वही किसका वेग है, ये वाला। इसको उन्होंने प्रूफ भी कर दिया। कैसे प्रूफ किया, मान लीजिए कोई पानी की बूंद है, ठीक है, इसको आपने मुक्त छोड़ा, फ्री फॉल किया, तो फ्री फॉल करने में u कितना होता है 0। मान लीजिए इसको कितनी ऊंचाई तक चलनी है, h ऊंचाई चलनी है, ठीक है, और नीचे जाकर इसका जो वेग हो रहा है वो कितना हो रहा है v। तो हमें ये v निकालना है, तो हम क्या करेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे। तो v स्क्वायर u कितना है 0, a की वैल्यू कितनी लगती है नीचे g, तो 2g, और ये क्या है h। तो देखो g नीचे लग रहा था तो क्या लेना पड़ेगा माइनस, नीचे वाली चीजों को क्या लेते हैं माइनस, और h भी नीचे है तो h भी क्या होगा माइनस। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2gh, तो v कितना आ जाएगा फिर से 2g, यही वैल्यू है। तो टारसौली की प्रमेय ने क्या बताया कि जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होती है वो किसके बराबर होती है, अगर फ्री फॉल कोई वाटर की या मतलब किसी भी लिक्विड की ड्रॉप गिर रही हो तो दोनों की स्पीड क्या होगी
बराबर। अब नोट कर लीजिए।
गया। अब ये देखना है कि ये कितना दूर जाके पानी गिरेगा। देखिए क्या निकालना है हमें, द्रव द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय, तो क्षैतिज 4 और गुणे समय, तो 4 तो हमारे पास है, समय नहीं है, तो समय निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, r दूरी तय करने में लगा समय बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h ऊंचाई तय करने में लगा समय। तो इसको समय को t मान लेते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से क्या हो जाएगा, y के लिए क्या कोई प्रारंभिक वेग है, ये कहाँ जा रहा है x में, y में तो जा नहीं रहा, तो y का प्रारंभिक वेग क्या हो गया 0। y में त्वरण लग रहा होगा कोई, बिल्कुल लगेगा, कितना लगेगा माइनस का g, हमेशा लगेगा। अच्छा y में दूरी कितनी चल रहा है, ये नीचे h माइनस h, क्योंकि दूरी कहाँ चल रहा है, नीचे, नीचे गिर रहा है, तो दूरी क्या होगी ऋणात्मक। और तुम्हें क्या निकालना है, t निकालना है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u क्या है 0, s की वैल्यू कितनी है माइनस h बराबर 1/2 माइनस का g, और ये क्या है t स्क्वायर। तो देखिए जरा ध्यान से, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 को यहाँ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 2h माइनस का h, और क्या बचा g इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए t की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2h माइनस h बाई g। ये क्या मिल गया, t मिल गया। अब क्या निकालना है आपको, क्षैतिज दूरी। तो यहाँ से देखिए r बराबर हो जाएगा 4 गुणे समय, तो 4 निकाली थी आपने √2gh, और समय निकाला है 2h माइनस h बाई g। इस g से ये g क्या हो जाएगा कैंसिल, तो r बराबर आ जाएगा √2 × 2 4 स्मॉल h कैपिटल H माइनस h। और तो नहीं कुछ बचा। इससे क्या पता चलता है कि जो r का मान है ना तो वो v1 पर निर्भर कर रहा है, ना तो वो v2 पर निर्भर कर रहा है, वो किस पर निर्भर कर रहा है, केवल इस स्मॉल h पर। कैपिटल H तो टंकी की ऊंचाई ना, वो तो फिक्स है, किस पर निर्भर कर रहा है स्मॉल h पर। स्मॉल h क्या है कि कहां पर आपने होल को किया हुआ है, यानी कि आपका ऑरिफिस, इसको बोलते हैं होल को ऑरिफिस। ये ऑरिफिस कहां है, इस ऑरिफिस की पोजीशन, जैसे मान लो ये ऑरिफिस ऊपर है तो h का मान क्या है कम, ये ऑरिफिस नीचे है तो h का मान क्या है ज्यादा। h पर ही क्या कर रहा है ये निर्भर, तो यानी कि इससे जो पानी निकलेगा उसकी जो दूरी है, कितना दूर जाके गिरेगा, वो किस पर निर्भर करेगा, इसकी पोजीशन पर, पोजीशन ऑफ ऑरिफिस, इस छिद्र की कहां पर स्थिति है, कहां इसको किया गया है, इस बात पर निर्भर करेगा। नोट करिए इसको। इसके बाद हमें ये निकालना है कि अगर हम निकालना चाहें इसकी अधिकतम दूरी, मतलब कहने का मतलब कि छिद्र कहां पर करें कि ये सबसे दूर जाकर गिरे, यानी कि क्या निकालना है आर मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसकी, इस दूरी की। नोट करिए यहां तक।
गया। अब देखिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज है यहाँ पर, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप लोग को प्रोसेस से मतलब है नहीं, आप लोग को रिजल्ट से मतलब है। किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी हो, क्या निकालनी हो, मैक्सिमम वैल्यू, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ आपको दिया है आर की ये वैल्यू, जरा इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा यहाँ से, तो 4h कैपिटल H माइनस H। ठीक है, जब भी किसी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है तो क्या कर देते हैं, उसका अवकलन, फर्स्ट ऑर्डर क्या करते हैं, अवकलन, और अवकलन को कर देते हैं 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर, तो क्या मिल जाता है आपको, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, dh के सापेक्ष। जरा ध्यान से देखिए, पहले इसका क्रॉस, पहले इसका पूरे का मल्टीप्लाई करा लीजिए, यहाँ d/dh, यहाँ क्या हो जाएगा 4 स्मॉल h माइनस का 4h स्क्वायर। अब दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 4h, h का 1 हो जाएगा, 4h बाहर, क्योंकि h कंटी की हाइट क्या है, कांस्टेंट, माइनस का ये कितना हो जाएगा 8h, और इसको किसके बराबर कर देना, 0 के, तो 4h बराबर 8h, तो 4 और ये स्मॉल h बराबर h/2। कहने का मतलब है कि जब आप अपने होल को बीचों बीच करेंगे, कहाँ पर करेंगे, बीचों बीच, स्मॉल h यानी कि क्या है, पोजीशन ऑफ ऑर्बिस, कैपिटल H/2 यानी कि बिल्कुल बीच में, तो ये सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। ठीक है, अब कितना दूर जाके गिरेगा, तो इस h की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, जो तुमने निकाली इसकी पोजीशन वो यहाँ निकाल के रख दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, r मैक्स। तो r मैक्स कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, √4, h की वैल्यू कितनी है, h/2, और ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस और ये h/2। तो देखिए √4 h/2, और h में से h/2 जाएगा तो फिर से h/2, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये h स्क्वायर बाहर कितना आएगा, h, यानी कितना दूर जाके गिरेगा, जितनी टंकी की हाइट होगी। अगर आपने क्या कर दिया, बीचों बीच क्या कर दिया, अपने ऑर्बिस को बना दिया, तो जितनी टंकी की हाइट है उतना दूर जाके गिरेगा। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये ध्यान रखना, जैसे मान लो उसने कहा कि एक टंकी है 100 मीटर ऊंची, ठीक है, और कहते 50 मीटर पे क्या कर दिया, होल कर दिया, तो बताइए कितनी दूर जाके गिरेगा, तो गुणा भाग नहीं करने लगना, कितनी दूर जाके गिरेगा, 100 मीटर सीधा सीधा। अगर होल बीचों बीच हुआ है तो कितनी दूर जाके गिरेगा, जितनी टंकी की हाइट होगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यहाँ से पकड़ना है क्वेश्चन को, नोट करिए।
हो गया। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है श्यानता। ट्राई करते हैं अगर नेक्स्ट वीक में एक किसकी और क्लास मिल जाए, क्योंकि ये अभी थोड़ा बहुत इसमें चीजें बची हुई हैं तो पूरी हो जाएंगी। श्यानता, विस्कोसिटी। देखिए जिस प्रकार आपने घर्षण में पढ़ा था कि कोई भी दो वस्तुएं हों जब उनके बीच सापेक्ष गति होती है तो उसका जो विरोध करता है वो कौन होता है? घर्षण। जैसे इस बेंच को खिसकाना हो या इस मार्कर को खिसकाना हो तो ये सब क्या है? घर्षण। कहाँ पर होता है? ठोसों के बीच में, द्रवों के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसी का नाम है श्यानता। द्रव की ये क्या था? इसके पृष्ठ और इसके पृष्ठ के बीच में लगने वाला बल जो क्या कर रहा था? सापेक्षिक गति का विरोध। कि इधर चलोगे तो यहां बल लगाएंगे, यहां चलोगे तो यहां बल लगाएंगे। तो इसी तरह द्रवों की परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? श्यानता का बल। और द्रवों का ये गुण क्या कहलाता है? श्यानता। लिखिए जरा सर। लिखिए, द्रवों की परतों के बीच, द्रवों की परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल श्यान बल, विस्कस फोर्स, श्यान बल कहलाता है तथा द्रवों का यह गुण कौन सा गुण? अपने से आगे जाने वाली द्रव की परत को क्या करना? पीछे घसीटना। द्रवों का यह गुण श्यानता कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ध्यान रखिएगा। जैसे कहीं पूछे, जैसे कहते तेल और पानी में से श्यानता किसकी ज्यादा है? तेल की। देखो जो कम प्रवाहित हो उसकी श्यानता ज्यादा है, जो ज्यादा प्रवाहित उसकी श्यानता कम है। ज्यादा प्रवाहित हो रहा है इसका मतलब विरोध बहुत कम है, आसानी से क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। कम प्रवाहित हो रहा है यानी कि क्या? विरोध ज्यादा है। जो लेयर्स हैं, परतें हैं, वो एक दूसरे का ज्यादा विरोध कर रही है तो आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जैसे शहद हो गई, उसको गिराइए जमीन में, कहीं चलेगी बिल्कुल मरे मरे। और पानी गिरा दीजिए तो पानी की श्यानता क्या है? बहुत कम। और द्रव की मतलब की जो गाढ़ी चीजें हैं उनकी श्यानता क्या है? बहुत ज्यादा। अब देखिए एक शब्द यहां पर आपको मिलता है वेग प्रवणता। हम निकालने जा रहे हैं कि ये श्यान बल होता कितना है। वेग प्रवणता। देखिए जैसे मान लीजिए द्रव की कोई दो परतें हैं, ठीक, एक के ऊपर एक पानी की लेयर्स लगी रहती हैं। तो ये कोई दो परतें हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है? डेल्टा एक्स मान लीजिए, ठीक। नीचे वाली परत का वेग कितना है? v, और ऊपर वाली परत का वेग v प्लस dv। भाई ऊपर वाली परत का वेग क्या होगा? ज्यादा। जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं पानी का बहाव क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो वेग प्रवणता क्या कहती है? दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर, तो वेग कितना परिवर्तित हुआ? देखो v प्लस dv माइनस v, अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दिया। और दूरी कितनी है? डेल्टा x, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? dv बाई dx। किसी की भी प्रवणता निकालनी हो, जैसे अगर आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा विभव प्रवणता, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर। अगर इसका मात्रक देखना हो तो क्या होगा? देखो ऊपर है वेग, मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और नीचे है दूरी मतलब मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा? सेकंड की घाते -1। बिना कोई पूछे
तो T माइनस A। ठीक, तो जो द्रवों के बीच श्यान बल लगता है FV, F विस्कस, ये समानुपाती होता है किसके? इस वेग प्रवणता के। और जो ये श्यान बल होता है ये समानुपाती होता है इनके क्षेत्रफल के। किसके समानुपाती होता है? क्षेत्रफल के। इन दोनों को मिलाइए जरा, तो FV प्रोपोर्शनल हो जाएगा A dV बाई dx, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं ईटा A dV बाई dx, साथ में एक माइनस। माइनस ये बता रहा है कि जो बल है वो क्या कर रहा है? गति का विरोध कर रहा है। बल क्या कर रहा है? गति का विरोध कर रहा है। इस नीटा को बोलते हैं, मतलब ईटा को बोलते हैं श्यानता गुणांक। क्या बोलते हैं? श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका मात्रक क्या होगा जरा बताएं मुझे। देखो इसका मात्रक निकालना है, सबको दूसरी तरफ भेजो। तो ये क्या है? बल, बल का मात्रक न्यूटन। ये यहां से दूरी जाएगी इस तरफ, तो यानी कि मीटर। क्षेत्रफल आएगा नीचे, यानी कि मीटर स्क्वायर, और वेग आएगा नीचे यानी कि मीटर प्रति सेकंड। देखो इस वाले मीटर से ये मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा? न्यूटन, और सेकंड ऊपर, और बटे मीटर स्क्वायर। जरा इसकी विमा निकाल लो, तो न्यूटन यानी कि बल, mlt माइनस 2, सेकंड यानी कि t, और मीटर स्क्वायर यानी कि L2, तो ml माइनस 1 t माइनस 1। ये क्या है? इसकी विमा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब इसमें कुछ चीजें बची हुई हैं, जैसे सीमांत वेग बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगर एक क्लास इसकी और मिलती है तो उसको पूरा करेंगे। कल टेस्ट है, मालूम है? बोलना हो जाना। टाइम क्या है? कल गाँव जाना है? अरे तो टेस्ट देख के गाँव जाना है? आज ही जाना है? अच्छा चल कोई बात नहीं, गाँव जा। हो गया?
ये नीटा का जो एक मात्रक होता है ना, तो जैसे ये तो हो गया नॉर्मल मात्रक है, जो चलतू मात्रक है इसका, मतलब बोलचाल की भाषा में उसको बोलते हैं क्वाइज। ध्यान दीजिएगा, क्वाइज। जैसे नीटा का मान अगर कभी प्रश्न वगैरह में दिया होगा तो हमेशा इस तरह दिया होगा, इतने क्वाइज। इसकी वैल्यू ये एसआई मात्रक है। ठीक, चलिए कल मिलते हैं टेस्ट के टाइम।